everyone, myself Dr. Ruchi Bhardwaj. I'm an Ayurveda practitioner. I'm specialist in Ayurvedic fertility treatment. So आज हम बात करते हैं कि पीरियड्स के बाद किन दिनों में आप संबंध बनाने से जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या पीरियड्स के बाद किन दिनों का आपका जल्दी प्रेग्नेंट होने का टाइम यानी कि आपकी फर्टिलिटी विंडो होती है। सबसे पहले इस बात को जानने के लिए कि पीरियड्स के बाद आपके कौन से दिन फर्टिलिटी के होते हैं, आपको अपनी साइकिल के बारे में पता होने चाहिए। साइकिल क्या होता है? हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि हमारी महीने की, हमारी पीरियड्स की साइकिल की लेंथ, यानी कि मान लो कोई महिला 1 दिसंबर को उसके पीरियड्स आई हैं, 1 दिसंबर को वो डाउन हुई है, उसके बाद अगली बार उसको पीरियड्स 1 जनवरी को आए हैं, यानी कि 1 दिसंबर से लेकर जो 31 दिसंबर तक उसका जो साइकिल है उसको हम बोलेंगे कि उसकी 31 डेज की साइकिल है, क्योंकि 1 जनवरी को तो वो उसकी दोबारा से साइकिल आ गई है। सो 31 दिनों की उसकी जो साइकिल है उसको हम बोलते हैं कि ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब आपको जब अपनी साइकिल पता होती है, उसके लिए वो साइकिल रेगुलर में उतने ही डेज की होनी चाहिए, यानी कि 2 से 3 महीने तक आपको अपने पीरियड्स के आने की डेट हर बार नोटिस करनी है। जब वो डेट हर बार उसी दिनों में या उतने ही दिनों के अंतराल पे आए तो उतने दिनों की आपकी साइकिल डिसाइड हो जाती है। सो आमतौर पर अमूमन 28 से 30 दिन की हर महिला की साइकिल होती है। तो जो हमारी साइकिल है यानी कि 1 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक 31 दिनों की साइकिल में से हमें क्या करना है, 17 को माइनस करना है। 31 माइनस 17 यानी कि 14, यानी कि आपका जो ओव्यूलेशन है, जो आपका फर्टिलिटी विंडो है, वो आपका पीरियड्स के बाद 14th डे पे है, यानी कि 14वें दिन पे अगर आप संबंध बनाएंगे तो आप जल्दी प्रेग्नेंट होंगे। अब आप पूछेंगे मैम ओव्यूलेशन क्या होता है, और ये क्या एक्यूरेट 14वें दिन ही होता है? ओव्यूलेशन क्या होता है, जो हमारी महिलाओं के अंडे मैच्योर होते हैं, जिनको हम फॉलिकुलर बोलते हैं, जब वो फॉलिकुलर ओवरी से निकलते हैं और वे रप्चर होते हैं, टाइमली रप्चर होते हैं एक पर्टिकुलर अपने मैच्योर साइज के बाद। अमूमन ये साइज 17 mm से लेके 22 mm तक का होता है। जब ये टाइमली रप्चर हो जाता है, जिस दिन में ये रप्चर होता है उसके अंदर से महिला का अंडा निकलता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, जिसको हम ओवम बोलते हैं। सेम मेल का स्पर्म जो ट्रेवल करके वहां तक पहुंचता है, यानी कि आपकी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, उसका लाइफ स्पैन होता है 3 से 5 दिन। जब महिला का 14वें, 15वें, 17वें दिन किसी भी दिन ओव्यूलेशन होता है तो वो अंडा निकलता है, उसका टाइम सिर्फ 24 घंटे होता है, यानी कि वो अंडा सिर्फ 24 घंटे तक जीवित रह सकता है। मेल का स्पर्म ट्रैवल करके जो वहां तक पहुंचा है वो 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है। अब उन्हीं दिनों को हम फर्टिलिटी विंडो बोलते हैं, जिन दिनों में वे दोनों मिलते हैं और जो मेल का स्पर्म है वो फीमेल के अंडे को फर्टिलाइज करता है। तो हमें क्या करना है, 14वें, ऐसा जरूरी नहीं है कि 14वें दिन ही आपका ओव्यूलेशन हो, वो ओव्यूलेशन आपको 15वें, 16वें, 17वें दिन भी हो सकता है और आपको 13वें और 12वें दिन भी हो सकता है। वो आपका स्ट्रेस लेवल, आपका लाइफस्टाइल, आपका कोई भी उस टाइम पे ट्रीटमेंट चल रहा है, उन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार वो ओव्यूलेशन टाइम टू टाइम यानी कि एग्जैक्ट डेट पे ही होता है। सो हमें फिर भी उसके आगे पीछे की विंडो को अपनी फर्टिलिटी विंडो में काउंट करना है। सो अब आपको करना क्या है, जब आपका जो भी ओव्यूलेशन डे निकल के आता है, यानी कि आपकी पीरियड्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज में से आप 14 दिन जब माइनस करेंगे, वो जो आपके फर्टिलिटी विंडो का डे निकल के आएगा, उसके आगे के आपको 3 दिन और बाद के 2 दिन, यानी कि आपको वो 6 दिन अपनी फर्टिलिटी विंडो में काउंट करने हैं। यानी कि 31 में से जब आपने 17 या 17 दिन माइनस किए तो आपका 14वें दिन ओव्यूलेशन आया, तो आप 12वें दिन से लेके 18वें दिन तक आप अपना ओव्यूलेशन डेज, वो 5 दिन, 6 दिन आपको अपने ओव्यूलेशन डेज मानने हैं, क्योंकि आपका वो जो स्पर्म है वो आपका 3 दिन तक जीवित रहता है और वो आपका जो मेल का, यानी कि आपके हस्बैंड का, आपका मेल पार्टनर का जो शुक्राणु है वो फीमेल के अंडे का वेट करता है। अगर मान लो 2 दिन पहले भी आपने इंटरकोर्स किया है और 2 दिन बाद फीमेल का ओव्यूलेशन हुआ है तो भी कंसेप्शन के चांसेस होते हैं। अगर सही मायनों में देखा जाए तो हर महिलाओं को 10वें दिन से लेके अगले 20वें दिन तक पीरियड्स के बाद नेचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई करना चाहिए ऑल्टरनेट डेज में। अगर इन दौरान आपका अंडा
जैसे ही ओव्यूलेशन होगा और मेल का स्पर्म पहले से वहां पर है तो वो दोनों मिलकर फर्टिलाइज करेंगे। सो आपके जो सेफ डेज है वो आपको इस तरीके से काउंट करना है, और इन दिनों को काउंट करने के लिए, आपके ओव्यूलेशन को काउंट करने के लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ओव्यूलेशन किट है। ओव्यूलेशन किट एक प्रेगनेंसी किट की तरह होती है जिसमें आप अपना यूरिन के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, जिससे कि पता चलता है आपकी बॉडी में हार्मोन्स का स्तर क्या है, और अब हार्मोन्स का स्तर बढ़ गया है यानी कि आप ओव्यूलेट हो गए हैं। सो आपको अपने ओव्यूलेशन के डेज के आसपास आप उस किट से भी चेक कर सकते हैं। सेकेंड, आपका बॉडी का टेम्परेचर। जब आप ओव्यूलेट जिन दिनों में करती हैं, फीमेल का बॉडी का टेम्परेचर उन दिनों में बढ़ा रहता है, बट अमूमन अगर आप वो टेम्परेचर सुबह का, मॉर्निंग का, सुबह उठते ही 6 से 8 घंटे जो आप सोते हैं उसके बाद जस्ट बाद का आप मॉर्निंग उठते ही अपना बॉडी का टेम्परेचर करेंगे तो वो सही माने में आपका ओव्यूलेटेड बॉडी का टेम्परेचर होता है, बट उसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट सही नहीं मानते। थर्ड है कि आपकी फॉलिकुलर स्टडी। आजकल बहुत ज़्यादा साइंस ने जो तरक्की की है उसका एक सबसे बड़ा फायदा है कि हम देख सकते हैं अच्छा आसानी से स्कैन करके कि अब महिला का एग प्रॉपर मैच्योर हो गया है, इतने साइज का बन गया है, जिसको हम फॉलिकुलर स्टडी बोलते हैं, जिसको हम पीरियड्स के बाद 8वें दिन से लेके 15वें या 16वें दिन तक या तो अल्टरनेट डेज करवाते हैं, रेगुलर करवाते हैं। सो उसमें देखा जाता है आपका अंडे का साइज बढ़ गया है और अब ये इस दिन रप्चर हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जिस दिन वो रप्चर हुआ अगले 24 घंटे या फिर वो जिस दिन उसका साइज अच्छा खासा मैच्योर है उन दिनों में बोला जाता है कि आप रिलेशन बनाने शुरू कीजिए। वो जो 24 घंटे और वे जो 2-3 दिन होते हैं वो आपके प्रॉपर ओव्यूलेटेड डेज होते हैं, तो उन दिनों में आप संबंध बनाएंगे तो जल्दी कंसीव करेंगे। सो जल्दी कंसीव करने के लिए आपको अपना ओव्यूलेशन का पता होना चाहिए। सो आपको लग रहा है ये वीडियो आपके लिए या आपके किसी फ्रेंड के लिए जिनको कंसीव करना है, जल्दी से प्रेगनेंसी चाहते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको पक्का शेयर कीजिए। हमारे यहाँ पीसीओडी का, ट्यूबल ब्लॉकेज का या इनफर्टिलिटी का कोई भी कारण है उसका आयुर्वेदिक पद्धति से प्रॉपर इलाज किया जाता है। ऑथेंटिक प्रॉपर डिटॉक्स करके मेल की शुक्र धातु और फीमेल की शुक्र धातु यानी कि ओवम पे और स्पर्म पे काम करके हम नेचुरल कंसीव करवाते हैं। सो आपको हमारे दिए गए नंबर पे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। सो इनफर्टिलिटी की किसी भी समस्या के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। धन्यवाद।